बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान की अवाम पर कयामत ढाली। पूरी वादी बददुआओं से गूंजने लगी। इमरान खान को रो रो कर पुकारने लगे। पहली बार इंपोर्टेड हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान को पराया कर दिया। दोस्तों, आखिर इन्होंने किया क्या है, इसकी मुकम्मल तफसीलात हम आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से अपनी शोबाजियां उरूज पर हैं। जहां पे एक तरफ पाकिस्तान की कमजोर मईशत में अय्याशियों का सिलसिला बंद नहीं किया गया, वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तानी अवाम से 2 वक्त की रोटी छीनने का सिलसिला भी जारी है। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, पूरी पाकिस्तानी अवाम इमरान खान को मिस कर रही है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जिस तरह से अवाम को रिलीफ दिया गया, IMF के सामने डट कर अवाम को रिलीफ दिया गया और कहा गया कि हम दी गई चीजों से आपकी किस्त के पैसे पूरे करेंगे, लेकिन अवाम के गले पर छुरी नहीं चलाएंगे। लेकिन दोस्तों, इंपोर्टेड हुकूमत ने आते ही जो सबसे पहला काम किया वो सब्सिडीज खत्म की जो इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में दी थी। दोस्तों, एक तरफ तो पाकिस्तान में थर के सहरा में मौत बांटती हुई कहत साली और पानी की कमी सर उठाए खड़ी है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तानी अवाम से 2 वक्त की रोटी छीनने के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं। एक तरफ अपने दौरे को कवरेज देने के लिए पाकिस्तान के अखबारात के अंदर करोड़ों रुपए के इश्तिहारात चलवाए गए हैं, जबकि दूसरी जानिब अपने वजीरों मशीरों की अय्याशियों को भी फुल सपोर्ट किया जा रहा है। वजीर आजम हाउस की तजियों और राइज के लिए अरबों रुपए मांग लिए गए हैं। यहाँ तक के 7 करोड़ रुपए सिर्फ वजीर आजम हाउस के स्विमिंग पूल को रेनोवेट करने के लिए मांगे गए। तो दोस्तों, ये है इस इम्पोर्टेड हुकूमत का घनौना चेहरा। ये कितने बड़े तजाद की बात है कि एक जानिब 29 मई को मानसेहरा के जलसे में शहबाज शरीफ ने गरीब अवाम को एक बार फिर खुशखबरियां सुनाई और कहा कि अपने कपड़े बेचकर आटे पर सब्सिडी दूंगा। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की मुखालिफत में गिलगित बल्तिस्तान को खुराक मद में दी जाने वाली सब्सिडी में कमी करते हुए उसे 4 अरब कर दिया गया। कहते हैं कि हमारे पास रकम नहीं जिससे मुल्क चलाया जा सके, इसलिए हमने गिलगित बल्तिस्तान के लिए खुराक की सब्सिडी में कमी कर दी है। इससे कबल कौम से अपने खिताब में शहबाज शरीफ ने यूटिलिटी स्टोर पर सस्ते आटे की फराहमी का ऐलान किया था, मगर अब वफाकी वजारत खजाना की जानिब से सूबाई सेक्रेटरी खजाना के नाम मुरासला जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि फाइनेंस डिवीजन ने गिलगित बल्तिस्तान के आइंदा माली साल के लिए गैर तरक्याती बजट की मंजूरी दी है, जिसके मुताबिक आइंदा माली साल के लिए गिलगित बल्तिस्तान को ग्रांट इन एड की मद में 45 अरब रुपए दिए जाएंगे, जबकि गंदुम पर सब्सिडी की मद में 4 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। हालांकि इससे पहले तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में गिलगित बल्तिस्तान के लिए गंदुम सब्सिडी की मद में सालाना 8 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। अब जो गंदुम सब्सिडी को निस्फ किया गया है, इससे गिलगित बल्तिस्तान में गंदुम की फी बोरी की कीमत दुगनी हो जाएगी और अब गंदुम की बोरी की कीमत 1300 रुपए की बजाय 2600 रुपए हो चुकी है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 70 की दहाई में गिलगित बल्तिस्तान के लिए गंदुम पर सब्सिडी देना शुरू की थी, जो हर दौर में जारी रही, लेकिन अब PDM की वफाकी हुकूमत ने इस सब्सिडी को आधा कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान के वजीर ज़राअत कासिम मिसिब ने कहा कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने गंदुम सब्सिडी में ही 4 अरब रुपए की कमी नहीं की, बल्कि तरक्याती बजट में भी 8 अरब की कटौती की है। उन्होंने ये भी कहा कि वफाकी हुकूमत की तरफ से गंदुम सब्सिडी में कमी या तरक्याती बजट में कटौती का फैसला फौरी तौर पर वापस न लिया गया तो हालात किसी के कंट्रोल में नहीं होंगे। दोस्तों, याद है कि कौम से खिताब में शहबाज शरीफ ने PTI हुकूमत और साबिक वजीर आजम इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा था कि उन्होंने पेट्रोल सस्ता करके आने वाली हुकूमत के रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछाई। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपको और आपके मददगारों को वजारत तवानाई, वजारत खजाना और दीगर इदारों में बैठे आपके हामियों को मुतलका सरकारी कागजात और फाइलों में मौजूद समरियों को देखने का वक्त नहीं मिला था? क्या आपके मंजूर नजर ऑफिसर्स ने आपको ऊंच नीच से आगाह नहीं किया था? जब इमरान खान बहैसियत वजीर आजम तेल की कीमतों में 10 रुपए कमी का ऐलान करते हुए बता रहे थे कि उनकी हुकूमत तेल की मद में आवाम को दिए जाने वाले इस रिलीफ को जून तक जारी रखेगी, तो क्या आसिफ जरदारी और शरीफ बरादरान समेत PDM के इंतहाई जीरक तजर्बाकार और घाघ सियासतदानों में से किसी को भी इसका इदराक नहीं था? जब आप ये सब जानते थे तो फिर इस पर शिकवा महल, जिसे आप शीशे के महल से तशबीह नहीं देते थकते, उसमें दाखिल होने के लिए एक दूसरे से सबकत ले जाने की खातिर एक दूसरे को आप धक्के देते रहे।
इस शीशे के महल के दरवाजे आप लोग क्यों तोड़ते रहे? हुकूमत से गुजारिश है कि वो होश के नाखून ले और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को दी जाने वाली सब्सिडी, बिलखुसूस गंदम के लिए दी जाने वाली सब्सिडी में कमी के फैसले को फौरन वापस ले। अगर वो नहीं जानती या उसे किसी ने खबर नहीं दी तो वजारत खारजा या दीगर इदारों को चाहिए कि वो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के भारतीय पंजाब की इंतखाबी मुहिम में की जाने वाली वो तकरीर हुकूमती ज़ौमा को सुना दें जिसमें इंतहा पसंद भारतीय वजीर आजम ने गिलगित बल्तिस्तान को खुसूसी तौर पर अपने निशाने पर रखा था, जहां दुश्मन कई बरसों से शरंगेजियों में मसरूफ हो। उस खित्ते के लोगों को खुराक की मद में दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती करके और आटे को दोगुना तक महंगा करके आप वहां की नौजवान नस्ल को मुश्तिल नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं? कच्ची आबादियों और पसमानदा इलाकों की बूढ़ियों की तरह इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज और पीडीएम की बाकी जमातों के अरकान समेत मुआवनीन और तर्जुमानों की फौज मीडिया चैनल्स पर इंतहाई भोलपन से सुबह शाम एक ही रट लगाई जा रही है कि तेल की कीमतों में इजाफा इस वजह से करना पड़ा कि इमरान खान हुकूमत IMF से कीमतें बढ़ाने का वादा करके गई थी। चलिए एक लम्हे के लिए आपकी ये बात तस्लीम कर लेते हैं, तो क्या इससे ये मुराद ली जाए कि आपको मुल्क की मईशत का सिरे से कुछ पता ही नहीं है? फिर आपने इस समुंदर में छलांग क्यों लगाई? आपने तो गुज़िश्ता कई महीनों से आसमान सर पे उठा रखा था कि अगर हमारी हुकूमत होती तो तहरीक इंसाफ के बरक्स तेल की कीमतों को 70 रुपए फी लीटर पर ले आते। आप दावे करते नहीं थकते थे कि हमारे पास एक इंतहाई तजर्बाकार टीम मौजूद है। ये इंतहाई नालायकों का टोला है जो कौम को महंगाई की चक्की में पीस रहा है। अब आप हर चीज पर साबिक हुकूमत को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं। किसी मुल्क के वज़रा और वो अफराद जिन्हें कौमी खजाने समेत निजाम हुकूमत चलाने का चार्ज दिया गया हो, वो मुल्क संवारने के लिए अपने तजर्बे और जहानत को काम में लाते हैं, तोहमतें और इल्जाम तराशियां करने की रविश नहीं अपनाते। अगर आप मुल्की हालात और खजाने की सूरत हाल से बेखबर थे तो फिर इमरान खान को ऐवान इक़्तिदार से बेदखल करके मुल्क को बंद गली में क्यों धकेला? जब हुकूमत की मुकर्रर मुद्दत में लगभग 1.25 साल का अरसा रह गया था तो फिर अदम एतमाद का डोल क्यों डाला गया? एक जानिब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर का इजाफा, ऊपर से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के मुंह से रोटी का नवाला छीनने के लिए 4 अरब रुपए कटौती की। क्या ये गरीबों से दुश्मनी नहीं है? तेल और डीजल में 30 रुपए फी लीटर इजाफे का नतीजा यकीनन किराए में इजाफे की सूरत में बरामद हो रहा है, जिससे गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा का वाहिद जरिया आमदन यानी कि सियाहत का शोबा भी मुतासिर होगा, जबकि उनको मिलने वाला आटा भी दुगना महंगा कर दिया गया है। कल जब रजीम चेंज की तारीख लिखी जाएगी तो मौरख लिखेगा कि रजीम चेंज के किरदारों को कुछ भी इल्म नहीं था कि वो तख्ते ताउस पर क्यों बैठे हैं, जब इमरान खान कौम को बता रहे थे कि उनकी हुकूमत ने तेल की कीमतों को जून तक बांध दिया है और उसमें मजीद कमी इस तरह की जाएगी कि रूस से तेल खरीदा जाएगा जो आम मार्केट के मुकाबले में 30% तक कम कीमत में मिलेगा, जिससे हमें तेल की कीमतों को बढ़ाने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि चंद माह बाद उसमें मजीद कमी हो जाएगी, क्योंकि वो गंदम जो अमेरिका या यूक्रेन से ज्यादा कीमत पर लेनी पड़ती है वो भी हमें रूस से आम मार्केट से 30% कम निरखों पर मुहैया होगी, जिससे ज़र मुबादला की बचत होगी और इस रकम को हम कौम को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, आप अंदाजा कीजिए कि रूस से तेल और गैस की खरीदारी में 30% कमी से किसको फायदा होना था? क्या रूस से मुआशी मामलात बढ़ाने से कुछ ताकतों के मुफादात पर ज़रब लग रही थी? जब पीडीएम के तमाम घाघ और तजर्बाकार सियासतदान जानते थे कि वो अमेरिका की नाराजगी मूल लेकर रूस के साथ मामलात नहीं करेंगे और तेल की कीमतों को बरकरार रखने की वजह से उनके लिए हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर इस हरे भरे गुलिस्तान को क्यों उजाड़ा गया? मुल्क व कौम की पोशाक दुरुस्त हालत में थी, अगर इसमें चंद शिकने थी तो उसके ठीक होने का इंतजार करने की बजाय इस लिबास को तार तार क्यों किया गया? जब पीडीएम हुकूमत जल्द इंतखाबात पर राजी हो गई थी तो फिर चंद माह मजीद इंतजार क्यों नहीं किया गया? आखिर इतनी जल्दी क्या थी? क्या आप अपने खिलाफ जेर समात मुकदमात को समेटने के लिए बेताब हुए जा रहे थे? अगर मुल्क की मईशत डूबती है या इस मुल्क में मजीद कई गुना गैर मुल्की कर्जा लाद दिया जाता है तो जिम्मेदारों का तयन करते हुए तारीख आपको किन अल्फाज में याद रखेगी? आपको मुल्क पर रहम खाना चाहिए। ये हम सब का वतन है। इसी वजह से इमरान खान ने भी तसादुम के खतरे की वजह से लॉन्ग मार्च को जलसे में तब्दील कर लिया। अब पाकिस्तान की पूरी कौम और खास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान वाले इमरान खान को रो रो कर पुकार रहे हैं और इस जालिम इंसान के लिए बद्दुआएं कर रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। सिर्फ अपनी जाती गोल स्कोरिंग के लिए ये मुल्क को एक बार फिर तसादुम की जानिब और पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने की जानिब बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।